नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एक्टिवेट भी कर दिया गया है इसका लिंक, चूंकि 14 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाना था। तो अब छात्रगण कृपया ध्यान देंगे, सावधानी बरतनी है आपको। फॉर्म भरते समय हड़बड़ी नहीं जतानी यहाँ पे, क्योंकि आपका फॉर्म है, आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप माइंड सेट करके एकदम फ्री होके ही एग्जाम दीजिएगा। तो कोई टेंशन माइंड में ना रहे, इसलिए फॉर्म को अच्छे से आपको भर लेना है। यहाँ पे 5 स्टेप है, 5 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब 5 स्टेप से पहले आपको खुद को रजिस्टर भी करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो वैसे तो जनरल स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लिया जाएगा, बस आपसे यह सिर्फ पूछा जाएगा कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। तो आप यस कर दीजिएगा और आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय बिहार का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि जनरल वाले छात्रों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे कि अदर कैटेगरी की, जैसे कि एक फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पे बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। उनमें हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि हमें फॉर्म में जो है ये डॉक्यूमेंट्स किस स्तर पे बनवाना चाहिए, सीओ लेवल पे, आरओ लेवल पे, है ना। इन सब के बारे में भी विवरण करेंगे हम एक बार फिर से, चूंकि इसके लिए तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग देखे नहीं है तो देख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का हम तरीका बता देंगे आपको। फॉर्म आपको ही भरना है। साइबर कैफे वालों से जाके आप तभी भरवाइए जब आपको विश्वास हो उन पे कि वो सही फॉर्म भरता है। नहीं तो बहुत सारे छात्रों का ऐसा होता है कि फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरते समय वो अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल के फॉर्म भर देते हैं। यही गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि जो भी कॉन्टेक्टेबल चीज़ है वो आप अपना दें, और अपने फॉर्म को भरना है तो आप अपने ऊपर ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलिए। अब शुरू करते हैं प्रोसेस को। चूँकि मैं इस वीडियो को अपने मोबाइल के जरिए ही बना रहा हूं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म को भरिएगा। वैसे आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, बट आपके मोबाइल में वो सारे दस्तावेज, जैसे कि मुख्यतः आपके पास फ़ोटो और आपका हिंदी सिग्नेचर और आपका अंग्रेजी सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ आपके मोबाइल में रीसाइज करके होना चाहिए। अब इसका साइज़ क्या है तो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में, देखिएगा, समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें। अब यही चीज़ सिर्फ यहाँ पे अपलोड लिया जा रहा है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड नहीं करवाया जा रहा है। और ये देखिए लिंक हो चुका है एक्टिवेट यहाँ से 14 तारीख को, और आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप भरिएगा। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लीजिए, बनवा लीजिए, फिर उसके बाद बैठिएगा फॉर्म भरने। क्योंकि क्या होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे, जिसका डेटा यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो हो जाएगा गड़बड़। तो आप लोग भी गड़बड़ ना करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो इस पेज पे आता हूं। अब आपके पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन का पीडीएफ दिया गया है, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। फिर भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये बहाली की प्रक्रिया साल 2 साल ना होकर 10 साल तक चला जाए, केस वेस हो जाए कुछ इस पर। वैसे तो भगवान से मनाते हैं कि ना हो ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे नौकरी का आशा लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको आवेदन करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पेज ओपन हो जाएगा, नोटिस बोर्ड आपके सामने। यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 15 मई है। मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारे छात्र 17 मई का सोच रहे हैं, तो 17 मई जो है आपका ये पेमेंट करने का लास्ट डेट है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 15 मई जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 14 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो कैसे फॉर्म को भरना है इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा एक झलक रीड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म को। ध्यान से देखिएगा, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी यहाँ से। तो ये जो है हाउ टू अप्लाई वाला जो पीडीएफ है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया आपके लिए। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए। एक आवेदक के रूप में आपको निम्नलिखित आवश्यकताएं होंगी। विज्ञापन के अनुसार आपका एज जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास पास आउट की डिग्री होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि अपियरिंग वाले छात्र आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल ईयर यानी कि जो 3rd ईयर का सर्टिफिकेट नंबर होता है वो मांगा गया है फॉर्म में। दूसरा चीज़,
स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर आपके पास होना चाहिए कि अगर आप बिहार से हैं तो आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ पे अदर स्टेट से ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ पे है कि जाति प्रमाण पत्र, अगर आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ये का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आप PH कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं या बिहार के एम्प्लॉय हैं, चूँकि देखिए अगर आप लोग बिहार में 3 साल से ज़्यादा कहीं वर्क किए हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो बिहार एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसका सारा डिटेल यहाँ पे भरवाएगा आपसे, और जो भी PH कोटे से आते हैं या एक सर्विसमैन कोटे से आते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा। 5वां यहाँ पे है कि देखिए जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको आप लोगों के लिए एक जो ईमेल आईडी मांगा जा रहा है वो एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए टिल आपके ज्वाइनिंग तक। ये ईमेल आईडी को बंद नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मोबाइल नंबर भी ऐसा रखिएगा जो कि आपके टिल है ना ज्वाइनिंग तक आपका ये मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए। बहुत सारे छात्र बिहार दरोगा में यही गलती किए हैं, अपना मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर किए थे उसमें वो नंबर बंद हो चुका उनका, या फिर उसको बंद कर दिए हैं तो उनके पास अब SMS ही नहीं आ रहा है। तो भाई देखिएगा ये 2 चीज़ एक्टिव चाहिए आपके टिल ज्वाइनिंग तक, जो कि आप लोग गलती मत कीजिएगा। मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को। अगर यही वीडियो आप बाद में देखेंगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर ने बोला था ये चीज़ करने को। गलती से भी गलती नहीं करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर, स्कैनर, साथ कंप्यूटर की सुविधा अपने पास रखिएगा फॉर्म भरते समय, क्योंकि ये फॉर्म निकाल के प्रिंट करा के अपने पास एक हार्ड कॉपी के रूप में भी आपको रखना है। हाल ही में पासपोर्ट साइज खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, रंगीन फोटो खींचा हुआ ना होना चाहिए, और उसका जो साइज है वो 50 KB से होना चाहिए और 20 KB से तो कम नहीं होना चाहिए। साइज मिला लीजिएगा फॉर्म भरते समय। अच्छा, ये जो है सिग्नेचर आपका ये ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, और ये 20 KB से लेकर 10 KB यानी कि 10 से 20 KB के बीच का साइजिंग उसका होना चाहिए, जो कि एक्सेंचर बी में इसका अपडेट दिया गया है। मैं आपको दिखलाऊंगा आगे अभी। ओके, और जो भी विज्ञापन से उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड यानी कि ऑनलाइन ही तरीके से भरा जाएगा, ऑफलाइन तरीके से इसको नहीं स्वीकार किया जा रहा है। आपको फॉर्म भरते समय फीस पेमेंट करना है। जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं 540 रुपया, और जो SC ST कैटेगरी हैं उनसे 135 रुपया फीस लिया जा रहा है। बाकी अदर कैटेगरी का भी अपडेट वहाँ पे आप मिलेगा, जो कि फॉर्म भरते समय आप देखिएगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे से आप फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म को कैसे भरना है हमें, तो ध्यान रखिएगा आपको ये जो लिंक दिए गए हैं इस लिंक पे सीधे जाके क्लिक कर लेना है। आप इसकी वेबसाइट पे सीधे पहुंच जाइएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा अपडेट दिया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2022 जो है ये CGL 3rd प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिंक पे क्लिक करके सारे दिशा निर्देश को पढ़ लेना है, जैसे कि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ अभी। ये PDF के फॉर्म में दिया गया है। पंजीकरण विवरण पृष्ठ आवेदकों को यह ध्यान रखते हुए भरना है कि वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए जितने भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर डालते हैं तो वो बिहार SSC उसकी जिम्मेदार नहीं होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद पंजीकरण विवरण में कोई बदलाव नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन ही आपका मुख्य जो है यहाँ पे कड़ी है। गलती यहाँ पे मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि सबमिट करें और सुनिश्चित कर लें यहाँ पे कि आपने सारी चीज़ सही भरा है। सफल परीक्षण के बाद सिस्टम में उत्पन्न जो पंजीकरण संख्या और पासवर्ड होगा आपके पास, आपके मोबाइल ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर भेजा जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस मोबाइल और ईमेल आईडी को बहुत ही आप ध्यानपूर्वक अपने पास एक्टिव करके रखिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं एडिटिंग से पहले, मतलब कोई गलती सुधारने से पहले, तो फिर वो एक बार सही माना जाएगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। लॉगिन करके फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहला स्टेज आपसे डिटेल मांगा जाएगा परमानेंट, जो कि आपके जो आपका डिटेल होता है ना, उसमें आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, वो मैं आपको दिखलाऊंगा अभी। और उसके बाद दूसरा डिटेल है कि मेक पेमेंट करना है आपको यहाँ पे, यानी कि दूसरी स्टेज में आपसे पेमेंट करवा लिया जाएगा
यानी कि आप फॉर्म भर के भी कहीं नहीं जा सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अपलोड करवाया जाएगा। तो उसका भी साइज़ आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए और 20 से 50 KB फ़ोटो का होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर और तस्वीर आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है आवेदन पत्र का भुगतान का रसीद है वो अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। और आवेदन जो है अंतिम रूप से जमा जो आप पंजीकृत करेंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे उम्मीदवार को सलाह दिया जाता है कि वेबसाइट पे भीड़ भाड़ परेशानी से बचने के लिए समय से पहले ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो ये एक अपडेट है। अब देखिए, जो आप फॉर्म भरेंगे या तो मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र होता है उससे भरिएगा। वैसे तो मैं मोबाइल से भर के बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सारी डिटेल करके, लेकिन आप लोग जो है लैपटॉप से ही भरिएगा और वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट होता है उसको एक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, या आप क्रोम से भी भर सकते हैं, है ना, बस वो थोड़ा सा अपडेटेड होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है आपके इस साइज़ में होने चाहिए 3x5x4.5 से विद और हाइट का ये माप होना चाहिए और 20 से 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो का पृष्ठभूमि है सफ़ेद और हल्का रंग का होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का रहे तो बढ़िया है, और आप डार्क यहाँ पे शर्ट या अपने जो भी पोशाक पहने हैं थोड़ा सा डार्क हो ताकि आपका फेस यहाँ पे क्लियर नज़र आए, है ना। और 80% यहाँ पे इस चीज़ को लेकर बोला गया है कि साइज़ पे ध्यान देना है, कवर करना चाहिए आपका फ़ोटो पूरा का पूरा इस साइज़ में ही, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फ़ोटो में दोनों कान दिखाई देने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको फ़ोटो खिंचवाना है। कोई फ़ोटो में टोपी चश्मा वगैरह मत पहनकर खिंचवाइएगा, है ना। ये देखिए, ये जो तरीका है आपका फ़ोटो खिंचवाने का ये बिल्कुल सही तरीका यहाँ पे बताया गया है। बाकी ये जो नमूने दिए गए हैं ये गलत तरीके हैं। इस तरीके से आपको फ़ोटो नहीं खिंचवाने हैं। बैकग्राउंड वगैरह सब देख लीजिएगा, इस तरह का फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। सिग्नेचर का भी अपडेट आपको दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। साइज़ आपका ये है ना, और 10 से 50 KB के बीच में ये आपका होना चाहिए। 10 से 20 KB का होना चाहिए यहाँ पे। और ये जो है आपका नाम इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ब्लू या ब्लैक से, रेड से कीजिएगा तो भाई गलत हो जाएगा, और इसके बाहर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्म भरने का एक तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई भी डिटेल आपको अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ के ही फॉर्म भरिएगा। चलते हैं फॉर्म के पृष्ठभूमि पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से बोलेगा यू आर यूजिंग मोबाइल डिवाइस या टैबलेट, जो भी है आप बताएंगे यहाँ पे। इट विल नॉट सेंड सेव एप्लीकेशन फिल प्रॉपरली। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि आप लोगों से ये अगर गलती होती है तो ये आपका है दिक्कत, आप लोग पीसी और लैपटॉप का यूज़ कीजिएगा यहाँ पे। वैसे मैं इस डिटेल को यहाँ पे भर के आगे बस बता रहा हूँ आपको कि फॉर्म को आपको कैसे कैसे भरना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जो है एप्लीकेंट अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे नाम अपना जो है कैपिटल लेटर में डालिएगा, और वही नाम डालिएगा जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में नाम दिया गया है। आपका घर का घरेलू नाम वगैरह मत डाल दीजिएगा। कौन से आप जेंडर से बिलोंग करते हैं ये आप डालेंगे, मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो भी छात्र यहाँ पे बिहार का निवासी है, देखिए 2 तरह के आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, है ना। तो पहला डॉक्यूमेंट्स बनता है कि आपका अस्थाई आप हैं, मतलब कि रहने वाले बाहर के हैं बट आप यहाँ पे रह रहे हैं, बिहार में कहीं भी किसी ज़िले में रह रहे हैं, तो आपका अस्थाई रूप से यह सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, डोमिसाइल नहीं है, ये अस्थाई है यानी कि आप बाहर के माने जाएंगे। एक बनता है स्थाई निवासी। ठीक है, और ये दोनों ही आपका RO लेवल पे बनता है और CO लेवल भी बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप मेल कैटेगरी में हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। जैसे ही आप नो कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे सीधे जनरल कैटेगरी वाला ही लिंक आपको जो है जो चेक बॉक्स है ना, यहाँ पे पॉइंट बॉक्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब जो है म्यूट हो जाएगा, यहाँ से देखिए सब म्यूट, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए आप इधर आवेदन नहीं कर सकते हैं, है ना। कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं तो चलिए मैं यहाँ पे इस यस करके बना रहा हूँ, है ना। और कैटेगरी अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है किस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, MBC। अब देखिए MBC क्या है, तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट,
ये जो है ना ईबीसी का है, अभी ना फॉर्म भरिएगा, अभी बाद में हो सकता है कि इसको अपडेट भी कर दे बिहार एसएससी अपने वेबसाइट को, लेकिन एमबीसी का मतलब ही ईबीसी होता है, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कह सकते हैं। अब बीसी कैटेगरी, जो छात्र बीसी कैटेगरी में आते हैं, है ना, चूँकि बिहार में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक ईबीसी और एक बीसी, तीसरा है एससी और चौथा है एसटी। यहाँ पे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे चूँकि आगे कुछ बताना है आप लोग को, अगर आप जनरल पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो यस कीजिएगा और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगेगा, नहीं करते हैं तो नो पे कर दीजिएगा, कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। बस आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्थायी निवासी होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा जो जनरल वाले छात्र हैं। अब जो एमबीसी कैटेगरी से आते हैं, अगर वो क्लिक करते हैं तो ये वाला कैटेगरी बंद हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाला। अब ये पूछेगा कि क्या आप एनसीएल कैटेगरी से आते हैं, तो यस कीजिएगा और नहीं तो नो कीजिएगा। अब देखिए जो एमबीसी यानी कि ईबीसी वाले छात्र हैं, उनका यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है। अब ये नॉन क्रीमी लेयर क्या है, तो भाई 8 लाख से जिनका एनुअल इनकम कम है परिवार का, तो उनका ये सर्टिफिकेट बनता है, उनके नाम से ही बनेगा, उनके पिता के बिहाफ में। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनसीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास है तो यस कीजिएगा, और नहीं तो आप चुपचाप नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, है ना। और ये आप पीएच कोटे से अगर सेलेक्ट करते हैं तो पीएच कोटे कैटेगरी के हैं। अगर आप कितना यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी है ये पूछा जाएगा, परमानेंट है या टेम्पररी है, ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो बताएगा। अगर आप देखिए बीसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, है ना, तो भी आपसे पूछेगा कि आप एनसीएल में आते हैं या नहीं आते हैं। आप बता दीजिएगा, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि क्या मैं अगर नो पे क्लिक कर दिया तो मुझे ओबीसी का एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चूँकि ये पहले से ही आपका निर्धारित है। जो भी बीसी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल का एज में छूट मिलता है। तो आप लोग भाई एज में तो रिलेक्शन पा सकते हैं, बट कट ऑफ इनका थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है एग्ज़ाम का, तो इसमें आपको फ़ायदा के लिए वो एनसीएल वाला सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, और अगर आप इसके बाद पीएच कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे कर दीजिएगा। यस पे कीजिएगा तो पूछेगा कि परमानेंट है या टेम्प्रोरी है, तो टेम्प्रोरी पे कीजिएगा, और नहीं तो नो पे कर दीजिएगा, तो कुछ नहीं मांगेगा यहाँ से, ठीक है। एक सर्विसमैन हैं आप तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर हैं तो साल पूछेगा कि कब से कब तक आपने डिफेंस में जॉब किया है, कितने साल का जॉब किया है, ये डिटेलिंग आपको यहाँ पे बतानी होगी, तो नो पे क्लिक कर देता हूँ, चूँकि यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या आप बिहार सरकार जो है कि कर्मचारी हैं, 3 साल से अगर नियमित कर्मचारी हैं, रेगुलर सर्विस में हैं, तो यस कीजिएगा, और नहीं 2 साल भी है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बिहार सरकार के अपना डिटेल मत बताइएगा, ठीक है। अगर यस हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आपको लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। अभी कुछ नहीं मांगेगा, अभी जो मांगेगा सर्टिफिकेट सिर्फ आपका जो है आपसे रिलेटेड जो है कैटेगरी कोड मांगेगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अभी आगे फॉर्म लेकर जब बढ़ूंगा तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको नो कर दिया है भाई, इसको नो कर दीजिए, ओके। क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है, तो यस पे ही क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पास आउट मांगा गया है, ठीक है। तो 3 साल का डिग्री आपके पास होना चाहिए भाई, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो यस कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका और कंफर्म मोबाइल नंबर कर लीजिएगा, एक्टिव होना चाहिए आपके टिल ज्वाइनिंग तक। मैं बता रहा हूँ लास्ट तक आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, दोनों ही ईमेल आईडी अपने एक ही जैसा डालिएगा, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा, यही आपका ईमेल आईडी है। डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कैलेंडर पे, तो ये डेट ऑफ बर्थ ओपन होकर आ जाएगा। अब किस डेट में है तो यहाँ से ईयर पहले चूज़ कर लीजिएगा, है ना, चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए कि 1991 से हैं, या फिर मैं बहुत सारे छात्र यहाँ पे देखिए 85 का है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कि मार्च का है, और यहाँ पे मान लीजिए 2 माह। तो अब जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2015 से रिलेटेड जो 1 अगस्त 2015 से उम्र मांगा गया है, उसमें ये 30 साल का कैटेगरी फॉलो करता है छात्र, यानी कि ये फॉर्म भर सकता है। चूँकि यहाँ से बोला गया है कि 2015 वाले छात्र चूँकि 7 साल से फॉर्म भरा नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे 2015 से रिलेटेड करके
एज मांगा गया है, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये 36 साल 4 महीने और 30 दिन का है, यानी कि ऐसे भी ये जो छात्र हैं आवेदन करने योग्य हैं। 37 साल जनरल कैटेगरी का मांगा गया है। ओबीसी से अगर ये भर रहे हैं तो भी 3 साल का रिलैक्सेशन इनके पास, तो भी SC ST में भर रहे हैं तो भी 5 साल का रिलैक्सेशन है इनके पास। तो ये ध्यान रखिएगा, आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस साल का है। और 2015 से अगर क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो भी फॉर्म भरिएगा, और जनरल जो भी रहता है एज क्राइटेरिया उसके अनुसार भी अगर आप आ रहे हैं तो भी आप फॉर्म यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चे को यहाँ पे डाल के और फाइनली जो है देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे सबमिट कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना, आपसे बोलेगा कि जो भी डिटेल आप यहाँ पे भरे हैं वही डिटेल आपका अब रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में फिर सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन अपना जो करते समय सारा डिटेल जो है जो वही दीजिएगा जो कि आपका एक्टिव रहेगा सब कुछ, ठीक है। और ये अगर आप BC कैटेगरी भरे हैं तो इसका सर्टिफिकेट मांगेगा आगे चल के। तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और इस कैप्चे को यहाँ डाल के आप जो है लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आप आ जाएंगे दोस्तों इस पेज पे। अब इस पेज पे देखिए 5 स्टेप है आपके पास, ठीक है। अब ये 5 स्टेप को आपको भरना है। पहला पर्सनल डिटेल है जो कि मैं आपको यहाँ से बोलूँगा अपना खुद से ही भरिएगा, देखिए है ना, पर्सनल डिटेल खुद से भरिएगा। और पेमेंट का है, और उसके बाद एजुकेशनल डिटेल है। उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोटो सिग्नेचर का है, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट स्लिप का है। तो आपको यहाँ पे स्लिप भी अपना निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल भर के पेमेंट कीजिएगा तो ये पेमेंट डिटेल कुछ इस तरह से आ जाएगा, और आपको ये जो है पेमेंट स्लिप अपने पास सेव रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना जो है देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, पर्सनल डिटेल भरते समय आप अपना एड्रेस यहाँ पे भरिएगा इन सभी में, और यहाँ पे जो है ना क्लिक कर लीजिएगा अगर सेम एड्रेस है तो। जो आपका अगर स्थायी पता यहाँ पे डाल रहे हैं तो स्थायी ही पता डाल दीजिएगा, है ना। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यस करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको उसका संख्या बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेशनलिटी अपना बता दीजिएगा, आपके पास कौन सा पहचान पत्र है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कौन कौन सा है, इसमें से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पे आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो आपके शकल पे, आपके हाथ पे, ऐसा जगह पे जो कि दिखे वो कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट है। और सेम एड्रेस अगर है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और सेम एड्रेस यहाँ पे आपका छप जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, देखिए जो है पर्सनल डिटेल आपका जैसे ही भर जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे पेमेंट भी करवा दिया है, ठीक है, पर आपके लिए यहाँ पे 10 मिनट का टाइम हर एक स्लॉट पे रहेगा, तो उससे पहले ही आप देखिएगा और पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करते समय आप ध्यान रखिएगा आपके पास 2 ऑप्शन है, ICICI का और SBI का। तो किसी पे भी जाके आप क्लिक कीजिएगा, ICICI वाले पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है ICICI वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन भी आएगा UPI वगैरह का, और आपका बैंक का भी, क्रेडिट कार्ड का भी और डेबिट कार्ड का भी, तो सारा चीज़ आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इसका फॉर्म भरिएगा। तो इस तरह से आपका पेमेंट जब कीजिएगा तो स्लिप ऐसा आएगा, और आपको जो है ना इसका स्लिप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो ये आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप पेमेंट कर लीजिएगा तो ये सेक्शन भी आपका ग्रीन हो जाएगा। अब आप आएंगे एजुकेशनल डिटेल में। एजुकेशनल डिटेल में आप अपना 10th का, ग्रेजुएशन का सारा डिटेल भरिएगा। 10th में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, है ना, सब बताइएगा, इसमें लिख दीजिएगा। और किस बोर्ड से आप किए हैं, BSEB पटना से हैं या ICICI बोर्ड से हैं या फिर आप CBSE बोर्ड से हैं, इस बोर्ड के बारे में बताना है। यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर देना है 10th वाला, ठीक है। मार्कशीट या फिर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है आपको, इसका भी आप नंबर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक में करके दिया गया, सर्टिफिकेट नंबर ऑब्लिक मार्कशीट नंबर, तो कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए दिक्कत नहीं की गई है। ग्रेजुएशन वाले छात्र यहाँ पे किस विषय में आपका ऑनर्स है,
जैसे कि बहुत सारे लोगों का हिंदी ऑनर्स है या फिर अंग्रेजी है या साइंस ऑनर्स है, तो किस सब्जेक्ट में ऑनर्स है उसको लिखिएगा और साथ में ऑनर्स लिख दीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और या फिर बी बीटेक वाले जो छात्र हैं उनका फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है, जो भी मतलब वो दे दीजिएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो बीई इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा लिख कर बताना होगा। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो वो भी आपको बताना होगा। और पासिंग ईयर कब का है, और जो आपका फाइनल मार्कशीट है उस फाइनल मार्कशीट का जो आपको डिटेल है दोस्तों, वो आपको बताना होगा। यानी कि जो फाइनल मार्कशीट का आपका यहाँ पे डिटेल है, ये सर्टिफिकेट नंबर या आपका जो मार्कशीट नंबर, वो आपको यहाँ से देना होगा, ज़रूरी है। अगर आपने पीजीडीसीए किया है तो आप उसके बारे में डिटेल देंगे, यानी एमबीए वगैरह किया है तो, या फिर जो छात्र यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे तो उनसे पीजीडीसीए मांगा गया है, तो आप उसका विवरण यहाँ पे दीजिएगा। और कब आप किए हैं उसका कोर्स का अपडेट भी दीजिएगा, और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जुगाड़ करके रखने हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो डिटेल है आप यहाँ पे भर चुके रहेंगे, और ये तीसरा एजुकेशनल डिटेल भर गया। अब अपना फोटो और सिग्नेचर वाला डिटेल आपको भरना है यहाँ पे, और अपना जो है यहाँ पे डिटेलिंग कीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू एडिट डिटेल, जो भी अगर सुधारना है तो सुधार कर लीजिएगा, अन्यथा आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो फोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन पे जाएंगे। और फाइनली एप्लीकेशन स्लिप आपको निकाल लेना है यहाँ से। तो चलिए, जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपको अपना बोलेगा चूज़ करने के लिए फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ चूज़ कीजिएगा, और यहाँ से जी हाँ अपना सिग्नेचर चूज़ कीजिएगा। अगर यहाँ से अंग्रेजी वाला हिंदी वाला सिग्नेचर चूज़ कीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी। और आपको साइज़ हमने बता दिया है, वैसे साइज़ यहाँ भी दिया गया है। अगर आप लोग अपने मोबाइल से भी अपना फ़ोटो साइज़ करना चाहते हैं तो 200 × 230 पिक्सल का आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, और 1 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो का या फ़ोटो खींचा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोसेस अगर लंबा गया BRSC का तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और इसमें 200 × 60 पिक्सल का आपका हाइट और विड्थ चाहिए, और ये 20 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और सेम इसका भी हिंदी सिग्नेचर का भी। तो ये यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं अगर मोबाइल में अपने रखे हैं तो, नहीं तो आप लैपटॉप से कीजिएगा या कंप्यूटर से कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे जो छात्र है इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया है फाइनली यहाँ पे। अब जो है आपको क्या करना है, तो इसके स्लिप को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे अपने पास, अपने प्रूफ के लिए हार्ड कॉपी के रूप में इसको प्रिंट करा के भी रख लेना है आपको। यहाँ से कुछ इस तरह से आपके सामने ये प्रिंट निकल कर आएगा, और आप जो है यहाँ से इसका स्लिप निकाल के रख लीजिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।